दोस्तों हमने एक एरिया लिया था 500 फीट बाय 500 फीट का, जो तकरीबन 6 एकड़ बन रहा है। उसमें हमने रेन गन इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल करना था, और जो रेन गन हमने उसके लिए सेलेक्ट की थी वो थी हमारे पास डुकार 80 प्रेशर पे। ये हमें कितना रेडियस देगा और उसकी फ्लो रिक्वायरमेंट कितनी है वो डिटेल इसमें मेंशन है। लास्ट टाइम जो हमने सेलेक्ट की थी 20 नोज़ल साइज़ हमने सेलेक्ट की थी। 3 बार प्रेशर पे हमने डिज़ाइनिंग किया था 100 फीट का, ठीक है। और उसकी फ़्लो हमारे पास थी 27 क्यूबिक मीटर, जो हमारे पास बन रहा है 27,000। अगर हम लीटर्स की बात करें तो ये हमारे पास 27,000 लीटर बन रहा है। उसमें हमने 100% ओवरलैप के साथ किया था, डिज़ाइनिंग की थी, ठीक है। और 100% ओवरलैप में हमारे पास जो रेन गन की पोजीशंस आई थी वो हमारे पास ये थी। ये रेन गन की हमारे पास पोजीशंस थी, ठीक है। और ये उसकी वेटेड रेडियस अगर मैं ऑन करूं तो ये आपके पास सर्कल्स जो शो हो रहे हैं, ये हर एक रेन गन की अपने एक वेटेड रेडियस शो कर रहा है। इसी तरह हमारे पास टोटल हाइड्रेंट्स जो यहाँ पे लगे हैं 6 एकड़ ज़मीन में वो है। और आउट ऑफ 36 हमारे पास हाइड्रेंट्स चलेंगे जो 90 डिग्री एंगल पे ओवरलैप की बात की थी या हेड टू हेड ओवरलैप की बात की थी। और आज की इस वीडियो में मेनली हम 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। एक तो हम ओवरलैप को कम करेंगे, 70% ओवरलैप के ऊपर हम आज काम करेंगे, ठीक है। जो नॉर्मल रूटीन में पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, जो रेन गन की जो रनिंग वगैरह होती हैं और 100 और 70% ओवरलैप के साथ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। सेम हम प्लॉट लेंगे 500 बाई 500 फीट का, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट किए एरिया को, सेम एरिया हमने यहाँ से कॉपी किए और इसके साथ ही पेस्ट किए हैं ताकि हमारे लिए कंपैरिजन में आसानी हो, ठीक है। और सेम सर्कल जो यहाँ पे हमारे पास थी, डोनट और सर्कल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। दोस्तों जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रेन गन में हम कॉर्नर्स को सबसे पहले अवेल करेंगे, उसके बाद बाकी एरिया को हम कवर करेंगे। तो आज जो हमारे पास 100 बाई 75% ओवरलैप है, उसमें हमारे पास 70% ओवरलैप होगी। जिस तरह अगर सादा अल्फाज में आपको मैं यूँ कहूँ तो जिस तरह इस स्प्रिंकलर की पानी या इस रेन गन की पोजीशन को हिट कर रहा है, ठीक है। इस हाइड्रेंट का पानी इस हाइड्रेंट के ऊपर जा रहा है, कवर करेगा ये वाला हाइड्रेंट, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास इसके लिए जो फार्मूला होगा वो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। हमारे पास होगा कि कितने परसेंट हम उसको ले रहे हैं, ठीक है, परसेंट ऑफ रेडी। ये हमारे पास एक फार्मूला है। जितने परसेंटेज आप लेना चाह रहे हैं वो यहाँ से आपको नज़र आएगा। ये दोस्तों ये बहुत कम है इसका, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ, थोड़ा कुछ बेहतर हुआ है। इसको थोड़ा सा यहाँ से और भी इंक्रीज़ कर देते हैं 15 पे। ये अब विजिबल है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। तो डाया हमारे पास क्या है, इस पूरी एरिया को यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास जो सेंटर से पास होके आगे जाएगा वो कॉर्नर को टच करेगा। तो ये हमारे पास है एक रेडियस ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना फासला है वो 200, ठीक है।
क्योंकि हमने रेडियस लिया था 100 फीट टू 200 माइनस 70%, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ। कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास आएगी, कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारे पास नेक्स्ट रेन गन पोजीशन की। ठीक है दोस्तों, तो हम ताकि हमारे पास ये स्प्रिंकलर नीचे आ जाए। ठीक है, जैसा आर्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इस साइड पे हमारे पास 100% ओवरलैप है, सारे एरिया को कवर करते हैं। जी दोस्तों, ये कि हमारा कुछ एरिया बाहर निकल गया है। अगर हम 70% ओवरलैप के साथ जाते हैं तो ये जो नीचे हमारे कुछ हाइड्रेंट्स आ रहे हैं, तकरीबन ये अब तकरीबन है 20 फीट बाहर है। तो बाहर तो हम जा नहीं सकते, इसलिए हमें अपना ये एरिया थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ये हम -120 पे करते हैं। तो अब अंदर चले गई हैं, तो अब इसको हम रखते हैं यहाँ पे ट्रेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास सिस्टम इकोनॉमिकल हो गया है। पिछले के मुकाबले में हमारे पास इसमें नंबर ऑफ हाइड्रेंट बहुत हद तक कम हो गई है। पिछले में हमने सेलेक्ट की थी, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रेंट हमारे पास 6 एकड़ पे आई थी 36, और यहाँ पे हमारे पास 30 आ रहे हैं। 3 रेन गन पोजीशन हमारे पास कम हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास एक दूसरा मरहला है पाइपिंग का। तो पाइपिंग के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टैंक अज्यूम करता हूँ। रोल पाइप का जो ख़र्चा होगा वो पीवीसी पाइप के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अराउंड % या 25 है। इस इक्वेशन से हम पाइप का फ़्लो निकाल सकते हैं कि इस पाइप में हमारे पास कितनी फ़्लो जा रही हैं या ये कितना इसकी बेयरिंग कैपेसिटी है, और इस इक्वेशन के साथ हम फाइंड कर सकते हैं। 5 फ्लो इक्वेशन है हमारे पास। क्यों हमारे पास फ्लो रेट को शो कर रहा है, एरिया हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, ए से इक्वेशन में रिप्रेजेंट हुई है, और d/t ये बेसिक हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप के लिए है। डेप्थ और टाइम या फाइंड कर सकते हैं कि हमारे करने के लिए उसको रखते हैं 1.5 मीटर पर सेकंड। तो आप वेलोसिटी को एज ए कांस्टेंट कंसिडर कर लें, टर्बुलेंसी हमारे पास वहाँ पे ना हो, तो वाटर हैमरिंग इफ़ेक्ट वहाँ पे आपके पाइप में नहीं आएगा। बाकी आपके पास एरिया जो है कि पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप आ जाएगा, और वहाँ से फिर आप के पास क्यों आ जाए। आपने डायमीटर पुट करनी है, ठीक है, और उसको 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये सारी डिटेल आ जाएगी क्यों इसकी कैपेसिटी हमारे पास इतनी है। मैं नॉर्मल रूटीन में रिकमेंड करूँगा आपको कि 1.5 इंच पाइप, अगर आपके पास पानी है तो उसके लिए आप 1.5 इंच पाइप यूज़ करें। इसी तरह 2 इंच का पाइप आप यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह 27,000 लीटर के पास है तो उसके लिए आप 3 इंच का पाइप यूज़ कर सकते हैं। तो चूँकि हमने जो सिलेक्शन की थी दुकास की सतह को इजीली 3 इंच का पाइप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों कि वाटर टैंक से आप शुरू करें और आखिर एंड तक आप इसको ले जाएं, क्योंकि इसमें ये होगा कि हर एक स्प्रिंकलर एक रेन गन की, इसलिए हम एक रेन गन की फ़्लो यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो एक रेन गन की फ़्लो हमारे पास चूँकि 27,000 लीटर है, तो हमने 3 इंच का पाइप यहाँ पे लगा दिया है। ये 3 इंच पाइप आप पीवीसी का भी लगा सकते हैं HD, और इसको हमने वाटर टैंक के साथ कनेक्ट किया है। सेम प्रोसीजर हम उसके लिए भी फॉलो कर सकते हैं। ये जो हमारे पास 100% ओवरलैप है, इसकी कैलकुलेशन के ऊपर कि हमें कौन से रेन गन के लिए कौन सा पंप चाहिए।